टर्की तो बहाना है, भक्तों को बेवकूफ बनाने के लिए टर्की का बहाना किया गया है। असलियत यह है कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी, जिनको अडानी ग्रुप का मास्टरमाइंड कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि रहते वो पर्दे के पीछे हैं, लेकिन अडानी ग्रुप का सारा कामकाज वही देखते हैं, वो विनोद अडानी साइप्रस के नागरिक हैं। भारत के नागरिक नहीं है, साइप्रस के नागरिक हैं, और साइप्रस में उनका लंबा चौड़ा बिजनेस फैला हुआ है। ऐसा ही एक फंड है न्यू लिएना फंड, जो साइप्रस का फंड है, और इसके अंदर अडानी का 3600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। अब ये जो न्यू लाइना फंड है, ये अडानी के पैसों को घुमाने के काम आता है। एमी कार्प एक शेल कंपनी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो विनोद अडानी से जुड़ी हुई है। विनोद अडानी से कम 17-18 शेल कंपनियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक एमी कार्प भी है। कहा यह जाता है कि एमी कार्प के थ्रू न्यू लिएना में पैसे लगाए हुए हैं अडानी ने, और इसके अलावा मॉरिशस के भी कई इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अडानी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनमें भी एक एमी कार्प है। यानी साइप्रस जो है वो अडानी के बिजनेस का, शेडी बिजनेस का एक बहुत बड़ा अड्डा है। आरोप जो लगाया है वो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक आरोप लगाया है ये कि साइप्रस जो मोदी जी गए हुए हैं, दरअसल अडानी को फायदा पहुंचाने गए हुए हैं। अडानी की थोड़ी मुश्किलें हैं। इजराइल में जो वार चल रहा है, ईरान और इजराइल का वार जो चल रहा है, उसमें हाइफा पोर्ट पर, हाइफा रिफाइनरी पर लगातार ईरान हमले कर रहा है। अब हाइफा पोर्ट में आप जानते हैं कि अडानी की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। जो G20 भारत में हुआ था, जिसका बड़ा शोर मचा था, उसमें बाकी क्या हुआ किसी को नहीं पता।